Hello everyone and welcome to Health Talk with a vital conversation that could save life. So today we are joined by a phenomenal doctor with us who will guide us through the labyrinth of breast cancer, from cutting edge treatments to actionable prevention tips and the indispensable psychological support. We are covering it. Do you know Pakistan has the highest incidence of breast cancer among Asian countries, and also every year thousands of females lose their lives due to lack of awareness, and several women do not approach and seek others to share their health issues with them and are shy to go for any kind of breast self-examination. So to talk on this crucial aspect and also as we stand on the threshold of this enlightening discourse, I'm honored to introduce our distinguished guest, Dr. Sohail Murad. He is consultant oncologist and director Atomic Energy Cancer Hospital, Genome. Assalamu alaikum sir. अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा सर, मेरा पहला सवाल है ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कि ऐसे कौन से इफेक्टिव मेथड्स हैं जिससे ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सके, और अर्ली डिटेक्शन कितना ज़रूरी है एक कैंसर को सही ट्रीट करने में? बेसिकली तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम जो भी बात होती है ना वो ट्रीटमेंट की करने की ज़्यादा बात करते हैं। ये हमारा बड़ा एक ट्रेजिक सा पार्ट है जो देखा जाता है, और प्रिवेंशन की तरफ हम बात नहीं करते। तो दिस इज़ नॉट फेयर टू मी। हमें ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को सर्व करना चाहिए और सोशल मीडिया और इनके थ्रू जो कैंपेन करनी चाहिए कि हाउ वी कैन प्रिवेंट इट। कमिंग बैक टू द ब्रेस्ट, तो आई विल से कि ब्रेस्ट में हम इजीली जो चीज़ें कर सकते हैं, हमें ये देखा गया है कि इसमें देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। जो कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं मॉडिफाई कर सकते और कुछ होते हैं जिनमें हम कर सकते हैं। सिंपल चीज़ों में जो है, जिस तरह मैं कहूँगा, तो जो देखा गया है वो बेसिकली हमारी जो लाइफस्टाइल चेंजेस है ना, उनको हम अगर इम्प्रूव करें तो ये बहुत इम्प्रूव हो सकता है। और ख़ास तौर पे जिसमें कि देखा जाए कि जो हमारी एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज स्पेशली इन वीमेन, ये बहुत काउंट करती है। और तो एक्सरसाइज से ये भी होगा कि ओबेसिटी जो है वो नहीं होगी, तो ओबेसिटी भी इसकी एक कॉज है। फिर एक्सरसाइज के ना होने से जो मसाइल हैं वो इसकी कॉज है। फिर यह है कि देखा गया है कि जो एनिमल फैट्स हैं दे आर वेरी बैड फॉर दिस थिंग, और मे बी देयर इज़ सम रीज़न कि हमारा, आप गौर करें तो हमारा 1 in 8 और 1 in 9 जो पेशेंट्स आ रहे हैं, और हम एशिया में जो लीडिंग बिलो 40 ईयर्स में आते हैं, तो वाई इंडिया में 1 in 28 है। मे बी दे आर वेजिटेरियन, मे बी वो मेल नरिश्ड है या वो इतनी एनिमल फैट्स नहीं खाते। दिस मे बी अ कॉज, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग। तो इसी तरह जो है वो अल्कोहल हो गई, जो कि शुक्र है कि चले ठीक है हम एज अ मुस्लिम, लेकिन आई थिंक स्टिल थिंक कि ये बड़ी कॉमनली यूज़ होती है इन एलीट क्लास। और इसके अलावा स्मोकिंग नो डाउट के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो कमिंग बैक टू जो सेकंड क्वेश्चन कि अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या है, तो उसमें फिर देखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पेशेंट्स ही लेट रजू करते हैं ना। उनको अगर कोई सिम्टम आ भी जाए या वो कोई गिल्टी फील भी कर लें बग़ैर सिम्टम के, पेनलेस, तो वो घर बैठे रहते हैं कि जी ये तो पेनलेस है इसलिए हमें कोई ऐसा इशू नहीं। हालांकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो पेनलेस आपके लम्स हैं दे आर मोर डेंजरस। और ये भी हम हालांकि बहुत कोशिश करते हैं अपने अपने लेवल पे कि पेशेंट्स को जो आगही मुहिम्स हैं उनमें हम बताएं कि जो 10 में से 8 या 9 जो हैं वो आपके कैंसर नहीं होंगे, दे आर बिनाइन डिजीज़ और वो आपको कोई तकलीफ़ नहीं देते। बट यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, या कुछ नहीं तो चले लेडी हेल्थ विजिटर्स को दिखा दें या अपने करीबी जो आपके जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको दिखा दें, तो उससे चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। तो इसलिए पेशेंट्स को जो ट्रेन करना है कि कब आपका सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन शुरू होना चाहिए, एट द एज ऑफ 20, और उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो रिकमेंडेड है 2 to 3 years, वेरी डिफ़िकल्ट इन आर पार्ट, नो डाउट अबाउट दैट, एंड स्क्रीनिंग मेमोग्राम एटलीस्ट एट द एज ऑफ 40। आगे बड़ी चीज़ें हैं कि अगर फैमिली हिस्ट्री है दूसरा है तो यू कैन गो एंड डू इट एट द एज ऑफ 35 और इवन 30, क्योंकि अगर जो इस हमारा ये जो कम अज़ कम एरिया है, जो हमारी बेल्ट है, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और इवन कसूर और लाहौर, तो इधर 40 ईयर से कम बहुत ज़्यादा हम लेडीज़ देख रहे हैं। और इवन 20s में हमारे तकरीबन वीक में 1 से 2 पेशेंट्स जो है वो 20s में आती हैं,
which is a very tragic, no doubt very alarming, and we must think what is the underlying cause, और उसमें क्या जेनेटिक्स हैं या कोई और चीज़ है। तो वो जो चीज़ें हैं उनमें हमें बड़ी ये लैक, क्योंकि हमारे पास देखिए ना अभी ये एक मेमोग्राफी यूनिट अब हमारा इंस्टॉल हुआ है गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में, तो विच इज़ वेरी गुड। और हम ये समझते हैं कि ये चीज़ें आगे जितना भी ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टिल मेमोग्राफी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। पीपल डोंट थिंक कि भाई वाई इट इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड, क्योंकि अगर डेंस ब्रेस्ट होंगी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डेंस ब्रेस्ट होंगी तो फिर मेमोग्राफी इसलिए गोल्ड स्टैंडर्ड है कि अल्ट्रासाउंड से मिस कर सकता है। तो जनरली 40 to 50% पेशेंट्स में डेंस ब्रेस्ट का चांस होता है, ख़ास तौर पे इन वेस्टर्न कंट्रीज़। तो हमारे यहाँ कोई इसका भी डाटा बेसिकली नहीं है, लेकिन वी मस्ट गो फॉर मेमोग्राम्स एंड ऑल दैट। और जितनी अवेयरनेस ज़्यादा होगी उतना जल्दी चांस है कि हम डिटेक्ट करेंगे। अर्ली डिटेक्शन मीन्स आप लाइफ को सेव कर सकते हैं, क्योर हो सकता है। अब तो इमेजिंग टेक्निक्स इतनी बेहतर हो गई हैं माशाल्लाह कि आप अर्ली डिटेक्ट कर लें, 99% जो है पेशेंट्स का 5 ईयर सर्वाइवल आप कर सकते हैं अगर वो स्प्रेड नहीं किया हुआ। अच्छा, जैसे ना आप जेनेटिक उसके बारे में बात करें तो जेनेटिक फैक्टर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है इन द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट जी, कैंसर? बेसिकली ये भी फिर वही बात है कि शायद हम कोई हमारे पास ऐसा डाटा नहीं जो नेशनल रजिस्ट्री बेस हो के जब हम कह सकें, क्योंकि जब हम एक ही चीज़ यहाँ मैं गुजरांवाला में देखूँगा और मैं देखूँगा जी कि महीने में 3-4 मरीज़ आ गए हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, तो मुझे लगेगा कि जेनेटिक्स जो हमारी बुक्स लिख रही हैं कि ये 5 to 10% है, तो मे बी इट इज़ मोर। तो हम फिर जब उन्हें एडवाइस करते हैं कि जैसे BRCA1 BRCA2 है, वही अभी हमारे पास है अवेलेबल, ऑल्दो बाहर तो कुछ और भी अब टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन BRCA1 BRCA2 स्टिल द जो हम समझते हैं कि हमारे लिए बेस्ट वही है। तो वो इट इज़ लिटिल बिट कॉस्टली, तो पेशेंट्स फिर वो जो हैं वो थोड़े से बैकअप कर जाते हैं, नहीं करवाते, और उससे फिर जो है कोई चीज़ की हमें ना समझ आती है, ना उसको वो कोई इतना सीरियस लेते हैं। अगर वो करवा के अल्लाह ना करे वो पॉजिटिव आ जाए, तो फिर उनकी फैमिली पूरे के पूरी जो है ना वो बड़ा उसे अपने रेगुलर अगर वो चेकअप कराएं, तो दिस इज़ द ओनली गुड थिंग कि आप कैसे इन चीज़ों से प्रिवेंट कर सकते हैं। जो आप पहले प्रिवेंशन आपका सवाल था, उसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर कोई भी है और आप समझ रहे हैं और आप उसमें ये जेनेटिक टेस्टिंग करवा लेते हैं और वो पॉजिटिवली आ जाती है, तो यू कैन प्रिवेंट इट इन योर फैमिली, उसकी आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। कई लोग फिर उसमें मास्टेक्टमीज पहले प्रोफाइलेक्टिक करवा लेते हैं, अपना रेगुलर चेकअप करवाते हैं, छोटी चीज़ पकड़ते हैं, वो अर्ली स्टेज 1 में डिटेक्ट हो सकती है, तो उससे वो क्योर हो सकते हैं। सर, जिस तरह आपने बात की भी जेनेटिक्स की, तो इफ़ एन इंडिविजुअल कम अप विद अनदर हिस्ट्री ऑफ कैंसर लाइक हेड एंड नेक कैंसर, लंग कैंसर, ओवेरियन कैंसर, अदर कैंसर्स, तो आर दे प्रोन टू ब्रेस्ट कैंसर? देखिए, इसमें भी अब चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। कोई भी जो कैंसर टेंडेंसी है ना, अगर किसी भी किस्म के आ रही होगी, तो डेफिनेटली वी मस्ट थिंक कि इसमें ये टेंडेंसी है, तो वो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन कई चीज़ों में ये प्रूवन है, कई चीज़ों में अभी ये प्रूवन नहीं है। जिस तरह आप गौर करें तो जो ओवेरियन है, पैंक्रियाटिक है, प्रोस्टेट कैंसर है, इवन सर्टन में कोलन वगैरह के कैंसर्स हैं, तो ये सारे जो हैं ये जेनेटिकली आगे होते हैं। तो हमें कई ऐसे सिंड्रोम भी जैसे है लिंच सिंड्रोम है कि एक चीज़ होगी तो दूसरा हो सकेगा या दूसरी चीज़ें, तो वो यस दे डेफिनेटली इनका एक दूसरे के साथ ज़रूर कोई ना कोई ताल्लुक़ है। कुछ चीज़ें प्रूव हो गई हैं, कुछ आगे टेस्ट वगैरह से या जितना वर्कअप हो रहा है जेनेटिक्स के ऊपर, म्यूटेशंस के ऊपर, तो वी डेफिनेटली नो इन द फ्यूचर इन अ बेटर वे कि क्या चीज़ किस तरह कर सकते हैं। Okay. Breast cancer diagnosis and treatment can be emotionally challenging. What kinds of psychological support and resources are available for patients and their families during this journey, especially in Gujranwala? कि ये बड़ा वी लैक इट ना, वो ये आई मस्ट एडमिट कि ये हमारी लिमिटेशंस हैं बहुत ज़्यादा, इस पे वी आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन इट, लेकिन अभी तक हम कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए। देयर आर रीजनिंग देखें, हम बड़े आराम से रीजनिंग दे सकते हैं, जहाँ हम खुद में भी और मेहनत कर सकें तो ना कर रहे हो, इट मे बी पॉसिबल, लेकिन ये है कि वी आर 12 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मेन सिटी ना, जहाँ हमारा DHQ और वो है, तो वी हैव ट्राइड देयर, और कुछ लोग उनके आए भी थे बीच में। अभी पीछे हमारी यहाँ गिफ्ट यूनिवर्सिटी है, उनकी बच्ची भी इस सिलसिले में आई थी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी रिसर्च भी की। एक इसी तरह हम कोशिश भी करते रहे हैं कि कोई लोग हमारे आके तो छोटा मोटा कैंप कर दें, लेकिन एक फ्रैंकली स्पीकिंग
एक मुस्तकिल बंदा या परमानेंट होना चाहिए जो इस चीज़ के लिए करे। अब क्या हो रहा है कि हमारे डॉक्टर्स और हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट जो उनके लेवल पे है। अब फिर ये है कि इंडिविजुअली सम डॉक्टर्स एंड सम नर्सेज आर वेरी गुड, दे गिव टाइम, वो उनको उसी तरह करती हैं। दैट इज़ द नीड ऑफ द टाइम बेसिकली ना, कि कम से कम उनको भी और उनकी फैमिली को भी, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अकेला पेशेंट को करने से कोई फ़ायदा नहीं, वो जो साथ उनके लोग हैं जो उनके साथ हेल्प कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि उनको भी साथ किया जाए कि आपने कैसे लेके चलना है, कैसे चीज़ों को करना है। तो वी आर ट्राइंग, बट मे बी उतना टाइम हम ना दे सकते हो ड्यू टू रश और वो चीज़ें, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। और इसमें जो हमारे बड़े अच्छे डॉक्टर साहब हैं, साकिब बाजवा साहब, उनसे हम ये रिक्वेस्ट भी अब करेंगे जो हमारे कि वो कोई हमारी हेल्प करें। Let's come towards the advancements regarding breast cancer. Targeted therapies has shown promise in treating various types of cancer. So is it also being explored as a potential treatment option for breast cancer? So what are your opinions on this? डेफिनेटली देखिए, टारगेटेड थेरेपीज़ ने तो डेफिनेटली हमारे लिए भी बड़ा वंडर्स का काम किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हम ये बड़े क्लियरली ये चीज़ को समझ सकते हैं कि इससे ना सिर्फ सर्वाइवल बेहतर हुई है, बल्कि साइड इफ़ेक्ट्स भी जनरली काफ़ी कम आए हैं। तो पेशेंट्स जो भी हमारे पास आए हैं, हम खुद, अब देखिए मेरा 34 इयर्स का तकरीबन एक्सपीरियंस हो रहा है। तो 34 इयर्स में हमने देखा है कि कहाँ से सिलसिला चला था और कैसे हो रहा है। तो स्टेज 4 को आप यकीन नहीं करेंगे कि जब ब्रेन में मेटास्टेसिस हो जाते थे तो हम पेशेंट को छोड़ देते थे कि आप घर जाएं और आराम से अल्लाह जितनी भी आपकी लाइफ है आप गुजार दीजिए। ये स्टार्ट में अर्ली 90s की आपको बात कर रहा हूँ। बट द थिंग्स हैव ग्रेजुअली चेंज्ड, नाउ वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि एक के बाद दूसरी तीसरी। तो उसमें ये है कि इट डिपेंड्स कि टारगेटेड थेरेपीज़ को आपने किस जगह और कैसे यूज़ करना है। तो अब मेन चीज़ आ जाती है, इशू जो है वो आपका इसका कॉस्ट का। तो कॉस्ट में हम आके फिर डेफिनेटली बड़े होते हैं। अभी तो वी आर वेरी लकी कि अभी सेहत सहूलत कार्ड ने हमें साल 1.5 साल में, बल्कि आलमोस्ट मोर देन 1.5 ईयर, तो हम बड़ी आराम से बेसिक जो नीड है वो टारगेटेड थेरेपीज़ की वो पूरी कर रहे हैं अपने पेशेंट में, ख़ास तौर पे ब्रेस्ट में। तो उनके टारगेटेड थेरेपीज़ के आने से हमारी सर्वाइवल डेफिनेटली इम्प्रूव हुई है। एंड इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर द पेशेंट्स इवन इन स्टेज 4, चूँकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारे पास स्टेज 3-4 के कम से कम 65% के करीब केस। Although rare, breast cancer can occur in men as well. So have you treated any men before? यस हमारे पास रहते हैं, बुक्स लिखती हैं कोई 1%, कोई 1 to 2%। तो हमारा भी यही रेशो है जो इंटरनेशनल स्टडी के मुताबिक है। तो देखा यही गया है कि ब्रेस्ट कैंसर में जो मेल में है, इट्स बिहेवियर इज़ एग्रेसिव, ठीक है जी। तो हम उनको बिल्कुल वो आते हैं, और इसीलिए कोई भी किसी किस्म की भी चेंज अगर मेल में आए वो फील करे तो उसे ही मस्ट कंसल्ट सम डॉक्टर, क्योंकि वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को भी दिखा सकता है, वो किसी और को भी, क्योंकि कई दफ़ा हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो जाता है, कई दफ़ा वो बाकायदा लम्ब बनता है। तो फिर उसका हम भी इवन मेमोग्राम और सारा ये उसी तरह बेसिक थीम सेम टेस्ट करके स्टेजिंग बना के फिर उसको ट्रीटमेंट देते हैं। तो यस वी कम अक्रॉस, हमें मिलते हैं, और हमारा रेशो तकरीबन पिछली दफ़ा 2.1 या 2.2% के मेल्स में भी जी जेनेटिक फैक्टर्स का रोल है। बिल्कुल। वो तो देखिए उसमें वो चीज़ उसी तरह ही है जैसे कि मौजूद है, लेकिन हम टेस्ट वगैरह नहीं ज़्यादा करवा रहे ना, हमारा ये लिमिटेशन है, तो हम उस पर कोई कह नहीं सकते। लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ जो है वो उसमें शामिल होने का फुल चांस है और होगी। Okay. So my last question is, some patients explore alternative therapies alongside with conventional therapies. True. So what is your perspective on this and alternative medicines in context of breast cancer treatment? ट्रू। जो मैं समझ रहा हूँ वो अल्टरनेटिव से मुराद है हकीम की, होम्योपैथ्स की एंड ऑल दैट। यस, ये तो हमारा एक बहुत बड़ा सिलसिला है ना। प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर उनको ये बताता है, ऑन्कोलॉजिस्ट, कि जनाब आपकी सपोज 3rd स्टेज है, 4th स्टेज है, तो 5 ईयर सर्वाइवल आपका इतना है। वो कहते हैं ये क्योर होगा। हम फिर उसे कहते हैं जी अल्लाह करे ये हो जाए, लेकिन इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि स्टेज 1 में भी 2 to 3% या इवन 3 to 4% पेशेंट स्टेज 4 में जाके डेथ हो सकती है। तो हाउ कैन वी से
तो जब हम नहीं पकड़ाते तो वो जब हकीम या इन होम्योपैथ्स के पास जाते हैं तो वो बड़ा कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि 100% इतने मरीज़ देखे, पिछले साल मैंने 10 मरीज़ों को ठीक कर दिया है। तो उनका फेथ जो है वो उधर बहुत ज़्यादा पक्का होता है। हमारी तरफ वो समझते हैं इनको तो कोई समझ अकल नहीं है, ये तो बता ही नहीं रहे कुछ, तो इनको आइडिया नहीं है। तो जनरली मैं टोटली बिल्कुल ये कहूँगा कि मैं तो नहीं जी इससे एग्री करता, और देयर शुड बी नो अल्टरनेटिव, बिकॉज वी डोंट नो कि अंदर क्या है, क्या उसकी केमिकल्स हैं, क्या चीज़ है उसकी क्या है, और वो क्या आपस में कोई रिएक्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। Thank you so much, sir, for your time and expertise. And I बहुत शुक्रिया। hope this kind of awareness can change the perspective of whole treatment of breast cancer. थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आप गुजरांवाला तशरीफ़ लाई और जिनम एटॉमिक एनर्जी कैंसर हॉस्पिटल आई। बेसिकली ये हमारे 19 कैंसर हॉस्पिटल्स हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, जो कि चल रहे हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा प्राउडली कह रहे हैं कि हमारे बहुत से पेशेंट्स जो हैं, मोर देन 75% वो हम लोग ट्रीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for your time and expertise. So for more informative videos, you can visit our website www.himalpharmaceuticals.pk, or you can visit our different social media platforms. Till then, take care and Allah Hafiz.